होता तो उसके फाइनल हो गया होता, जिंदगी बच जाती उसकी। ये नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये लोग आज पिकअप भवन पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं के बीच का एक लड़का हरीश पांडे, अयोध्या में रहने वाला, उसने सुसाइड कर ली मार्कशीट लिए, क्योंकि ये रिजल्ट 4-5 सालों से अटकाया गया था। और ये लोग आज अपनी मांगों को लेकर आए हैं। सभी यहाँ के अधिकारियों द्वारा उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिल रहा है, बल्कि धमकियाँ मिल रही हैं। जब ये काम आया था तो 32 साल का था, आज मेरी उम्र 36 साल की है, मेरी 8 साल की बेटी हो गई। परिवार का भरण पोषण कैसे कर पा रहा हूँ ये कोई मुझसे ही पूछे। इतनी सामाजिक ताड़ना झेल रहा हूँ। लोगों ने तो मजाक बना रखा है कि ये परीक्षा पर परीक्षा देते ही रहते हैं, इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आयोग, मैं जितनी बार यहाँ आया हूँ एक नई तारीख पकड़ा देता, फिर चिपका दी जाती। पिछली बार तो इतना आश्वासन से परीक्षा नियंत्रक जी ने कहा कि जाइए खुशियाँ मनाइए, मिठाई बांटिए, आपका रिजल्ट रक्षाबंधन से पहले आ रहा है। और आज उसके 4 दिन के बाद एक प्रेस रिलीज हुई कि 10 सितंबर तक संभावना व्यक्त की जा रही है रिजल्ट आने की। अब संभावनाएं ही व्यक्त की जा रही है, आयोग से रिजल्ट तो दिया ही नहीं जा रहा इनसे। दूसरी चीज़ ये कि जब यहाँ पर आए हम लोग बात किए तो LIO साहब धमकी दे रहे हैं कि ये कौन से सचिव हैं, इन्होंने कब कह दिया, और ऐसे कोई कह देगा तो मान लो कि रक्षाबंधन तक रिजल्ट आएगा। अरे तो आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारा रिजल्ट 10 तक आ जाएगा, फिर हम किससे कहेंगे कि भाई किसने कहा था हमसे कि 10 तक रिजल्ट आ जाएगा? कोई जिम्मेदार आए तो बताए तो कब आ रहा है हमारा रिजल्ट। उन्होंने इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने रक्षाबंधन बोला था, इसके बाद फिर 10 तारीख क्यों हो गया? ये हमारा ट्रस्ट टूट रहा है ना। और वो कह रहे हैं धमकी देंगे 10 तारीख से पहले आ जाओगे तो और लेट होता है। 22 जून को भी दिया, 22 जून को हुआ, 5 अगस्त को हुआ, 18 को हुआ, और फिर आज हो रहा है। 4-5 बार हो चुका है। परीक्षा जब से नोटिफिकेशन आया है, परीक्षा कराने के लिए 2-3 बार हम लोग आए थे, परीक्षा डेट हुई, उसके बाद रिजल्ट लाने के लिए, टाइपिंग डेट निकालने के लिए, और उसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट आने के लिए 1-2 बार आना पड़ा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के लिए 4-5 बार आ चुके हैं हम लोग। और हर बार केवल डेट पर डेट दी जाती है हम लोगों को, और झूठा आश्वासन दिया जाता है, हम लोगों की उम्मीदों के साथ खेला जाता है हर बार। परिवार में जब बता देता हूँ ना कि रिजल्ट रक्षाबंधन तक आ रहा है, और अब जब परिवार को बता रहा हूँ 10 तक आएगा, तो परिवार में सबको लगता है ये झूठ बोल रहा है, झूठे ठहर रहे हैं। और जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो मैं पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं 36 साल का हूँ, और मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही, कैसे मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। मैं सर ब्लिंकिट में डिलीवरी पार्टनर का काम करके अपना परिवार चला रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि कैसे मैं जी रहा हूँ, कैसा फ्रस्ट्रेशन में झेल रहा हूँ, इन लोगों को कौन बताएगा। और जब यहाँ मैं अपना दर्द सुनाने आता हूँ तो यहाँ पर इधर भक्ति दी जाती है, इनको इको गार्डन पार्क छोड़ दीजिएगा। रिजल्ट की कोई बात नहीं होती है, 10 तक रिजल्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है, फिर ज्वाइनिंग होगी चुनाव के बाद। हमारा अधिकार हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हमने परीक्षा दी है, हमने मेहनत की है, तो आप पास हो या फेल हो हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। आप कम से कम हमारा परिणाम तो जारी करिए, हमें पता तो चले हम किस लेवल पर हैं, हमारे अंदर क्या कमी रह रही है, आगे हम किसी लायक हैं कि नहीं हैं। बस यही हमारी मांग है कि हमें किसी भी हालत में रक्षाबंधन पर रिजल्ट चाहिए। हम इसी मुद्दे पर यही अड़े रहेंगे, हम तब तक नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपका 40 साल बर्बाद हो जाएगा, हम 40 साल में पूरा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। बर्बाद करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक हमारा रिजल्ट जारी नहीं होगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, रक्षाबंधन से पहले हमें रिजल्ट चाहिए हमारा, बस। ठीक है, रिजल्ट जल्दी जारी करें। खैर, ये तमाम छात्र थे आज पिकअप भवन पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और जो इनका रिजल्ट कई सालों से अटका हुआ है उसको जारी कराने की मांगों को लेकर। इनकी मांगों पर, इनकी समस्याओं पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब, आप देख रहे थे बदल। सर अगर हम लोगों का